जय हिंद साथियों। मेरा नाम है आयुष दुबे और हम पर्यावरण विषय को पढ़ रहे हैं। पर्यावरण विषय के अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं, जिसमें पर्यावरण के प्रमुख व्यक्तित्व, पर्यावरण के बेसिक्स क्या हैं, है ना। पर्यावरण के अंतर्गत जो कानून आए हैं, पर्यावरण से संबंधित दिवस जो हैं, उन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के पहले एक टॉपिक आप पढ़ लें तो ये टॉपिक आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हमने एक टॉपिक अभी पढ़ा हुआ था, पर्यावरण के प्रमुख प्रोजेक्ट, है ना। इंडिया में जो भी प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये लेक्चर उसी के आगे का एक लेक्चर है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि प्रोजेक्ट टाइगर है, बेसिकली जो चलाया जा रहा है किसके संरक्षण के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर है जो बेसिकली चलाया जा रहा है किसके संरक्षण के लिए, बाघ के संरक्षण के लिए या टाइगर के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। तो भारत में वो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं या अभ्यारण्य हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। जिस जगह पर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है, जहाँ पर उनका संरक्षण किया जा रहा है, वो रिजर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? रिजर्व। यानी कि भारत में जो टाइगर रिजर्व्स हैं, कितने भारत में टाइगर रिजर्व हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है ना। यहाँ से प्रश्न आते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है बाघों का संरक्षण किया जा रहा है, कितने टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके पीछे की बात करते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो कब आया। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये बेसिकली भारत में कब आया, तो 1973 में आया। कब आया? 1973 में आया। और 1 अप्रैल 1973 हम ये डेट कह सकते हैं, इस दिन से ये प्रोजेक्ट टाइगर जो था भारत में लागू हो गया था, ठीक है। और शुरुआत जो है वो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड से कर दी गई थी, और भी बहुत सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे इसको लागू कर दिया गया था। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड से लागू कर दिया गया था। वर्तमान में जो ऑफिशियल नोटिफाइड राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि टाइगर रिजर्व हैं, तो 55 ऐसे हैं जो ऑफिशियली नोटिफाइड हैं, है ना। जो वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 55 हैं, ठीक है। ऑफिशियली नोटिफाइड टाइगर रिजर्व हम कह सकते हैं, ये हमें याद रखना है। शुरुआत कब से हो गई थी? 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर का जो पूरा का प्रोजेक्ट है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कैलाश शांकला नाम के एक पर्यावरणविद ने। कैलाश शांकला, इसी कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। ये फैक्ट हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। 2-3 बार ये फैक्ट हमारा रिपीट हो गया है। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि कैलाश शांकला जो हैं वो भारत के टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक की जो चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं, और चूंकि ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है इसीलिए हम उसको दोबारा डिस्कस करते हुए पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मेरे पास मैप है, और उस मैप में आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, ये उससे संबंधित मैप है, ठीक है। ये मैप जो है ये भारत में जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है उससे संबंधित मैप है, ठीक है। देखिए, आपको थोड़ा सा इसको जूम करते हैं तो थोड़ा बेहतर दिखाई देगा। ये देखिए, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कहाँ चल रहा है प्रोजेक्ट टाइगर, ये मैं टिक करते हुए चलता हूँ। ये देखिए, ये उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य में देखिए राजा जी, है ना। ये कॉर्बेट कॉर्बेट का भी मैंने नाम लिया, तो कॉर्बेट में प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, राजा जी चल रहा है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में देखिए पीलीभीत में चल रहा है ना। दुधवा दुधवा एक जगह का नाम है, वहाँ चल रहा है, ठीक है। ये वाल्मीकि एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। देखिए बक्सा, मानस, है ना, ओरांग, नमेरी, काजीरंगा, कमलांग, नामदफा, दम्फा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल हो गया, सरिस्का, रणथंभौर, रामगढ़, मुकुंदा हिल्स, सह्याद्री, काली, भद्रा, ठीक है। ये बीच में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं। ये नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ठीक है, इंद्रावती, बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं जो हमारे यहाँ हैं, और इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये पूरा मैप है जिसमें सारे टाइगर रिजर्व के बारे में एक लोकेशन वाइज हमको समझाया गया है कि कहाँ पर कौन से हैं, ठीक है। ये देखिए बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है,
ठीक है। तो सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, पेंच मध्य प्रदेश में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, ये नया बना है एक वीरांगना दुर्गावती है मध्य प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, संजय डोगरी मध्य प्रदेश में है। अचानक मार्ग जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, ठीक है। ये झारखंड का पलामू मिल जाएगा, ये उड़ीसा का सिमलीपाल और सतकोशिया है। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। ये नागरहोल, मधुमलाई, ठीक है, पेरियार केरल में है, परम्बिकुलम, ठीक है। तो इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें हम देखते हैं। हमारे पास एक टेबल है और उससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लिस्ट ऑफ 57th टाइगर रिजर्व इन इंडिया। टोटल जो है ऑफिशियली नोटिफाइड वो 55 है, ठीक है। उसके अलावा एक जो है वो प्रस्तावित है और एक जो है वो अभ्यारण्य की श्रेणी में आता है बेसिकली, है ना। टाइगर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वो अभ्यारण्य है, ठीक है। तो एक अगर हम देखें तो देखिए यहाँ हमें क्या क्या याद रखना है। यहाँ हमें बेसिकली नाम याद रखना है, नाम और किस जगह पर है, ठीक है। इसके बाद की चीज़ें अगर हम नहीं भी याद रखेंगे तो हमारा काम चलेगा, ठीक है। हमें बेसिकली क्या याद रखना है, उसका नाम याद रखना है कि वो उसका नाम क्या है और वो किस जगह पर है। ये वाला अगर हम नहीं याद रखते, टोटल एरिया इन किलोमीटर, तो भी चलेगा। और अगर हम ईयर याद रख पाएँ तो अच्छी बात है। वैसे ये नहीं आता, लेकिन ये याद रखना है कि अभी लेटेस्ट में जो है सबसे नया जो है वो कौन सा है, वो कब बना है, वहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना होती है, ठीक है। अगर आप किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी राज्य विशेष का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आपको राज्य विशेष के जो भी टाइगर रिजर्व हैं उनके ईयर भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नेशनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई केंद्रीय स्तर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ ईयर आपसे राज्य वाले तो नहीं पूछेगा वो बेसिकली। पहला और आखिरी जो होता है उसको पूछने की संभावना उनकी होती है, ठीक है। सबसे पहले अगर अब बात करें हम, तो देखिए बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। अगर बात करें कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, सेंट्रल इंडिया में। मानस टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये असम में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। इस तरीके से हमें ये याद रखना है, ठीक है। पलामू, पलामू अभी हमने देखा कहाँ पर है, मैप में झारखंड में है। रणथंभौर की अगर बात करें तो ये राजस्थान में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये उड़ीसा में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व की बात करें तो केरला में है। देखिए अभी अभी पेरियार मिला था हमको, ये है, ये पेरियार मैप में अगर हम देखें तो ये पेरियार मिल गया हमको, ठीक है। अगर आप मैप से ढूंढते हुए पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको याद हो जाएगा। सरिस्का कहाँ है, सरिस्का राजस्थान में है। बुक्सा कहाँ है, बुक्सा वेस्ट बंगाल में है। इंद्रावती कहाँ है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो होगा वो छत्तीसगढ़ में होगा। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो देखिए नामदफा टाइगर रिजर्व आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। नागार्जुन सागर कहाँ मिलेगा, ये तेलंगाना में मिलेगा। नागार्जुन सागर कहाँ है, तेलंगाना, तेलंगाना का टाइगर रिजर्व है। इसका अगर क्षेत्रफल देखें तो बड़ा है, ये सबसे बड़ा, देखिए क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, 3296 वर्ग किलोमीटर। दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये यूपी में हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दुधवा के बाद, तो देखिए कालाकुट, कालाकुट ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ मिलेगा, ये बिहार में मिलेगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अभी मैप में हमको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मिला था, देखिए ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मैप में हमको मिला था अभी, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश का फेमस टाइगर रिजर्व है, ठीक है। बचपन में आपने मोगली नाम का कार्टून देखा होगा, है ना। तो मोगली कार्टून की जो कहानी है वो बेसिकली पेंच टाइगर रिजर्व से ली गई है। एक किताब लिखी गई थी, जंगल बुक, और जंगल बुक किताब जो है वो बेसिकली किससे संबंधित है, एक ऐसी कल्पना की गई है कि पेंच का जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर एक छोटा बालक जो था वो इंसानों के झुंड से बिछड़ जाएगा, और बिछड़ने के बाद उसका जो पालन पोषण है वो जंगली जानवरों द्वारा किया जाएगा। इस तरह की जो एक कहानी है उसको लिखा गया है ना। द जंगल बुक इस किताब का नाम है। क्या नाम है किताब का, द जंगल बुक। द जंगल बुक, ठीक है। किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से, पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। इसका नाम बदलकर अभी अभी हाल ही में इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नेशनल पार्क, ठीक है। टाइगर रिजर्व भी है, ये नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, टाइगर रिजर्व भी है। और ये जो किताब है द जंगल बुक, इसके लेखक कौन है ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो रुडयार्ड किपलिंग,
ये इनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। इनके द्वारा द जंगल बुक लिखी गई थी। मोगली की कहानी है बेसिकली ये। और इस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड भी जो है वो बनाया गया है, जहाँ पर मोगली से संबंधित सारी चीज़ें, ये जो है मोगली से संबंधित सारी चीज़ें जो है वो बताई गई है ना। ठीक है, तो जंगल बुक किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? ये पेंच नेशनल पार्क जो एमपी में है ना, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क से संबंधित है, इसका नया नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तडोवा, तडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? यह अंधेरी यानी कि महाराष्ट्र में है बेसिकली। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा ये। ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये भी एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश का है। दाम्फा देखिए ये कहाँ है? ये मिजोरम का है ना। भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। देखिए पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो एमपी और महाराष्ट्र की सीमा पर है, इसलिए ये दोनों जगह आ रहा है। ठीक है, एमपी में भी और महाराष्ट्र में भी। पक्के टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नमेरी कहाँ है? नमेरी असम में है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। अन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में है। उदंती या सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में है। काजीरंगा असम, काजीरंगा हमने पढ़ा है, हमने एक सींग वाला जो गेंडा था उसकी परियोजना के समय काजीरंगा पढ़ा है। अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में है बेसिकली, है ना। अचानक मार्ग छत्तीसगढ़ का जो आपका रायपुर राजनांदगांव वाला क्षेत्र है वहाँ ये पड़ता है। ठीक है, काली टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये कर्नाटका में है ना। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ मिलेगा आपको? देखिए संजय डुबरी ये मध्य प्रदेश का है। संजय डुबरी कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मुदुमलाई कहाँ का है? मुदुमलाई जो है ये तमिलनाडु का है। नागरहोल कहाँ का है? नागरहोल कर्नाटका का है। ठीक है, परम्बिकुलम कहाँ का है? ये केरला का है। सह्याद्री कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, एक बिलिगिरी रन क्या लिखा हुआ है? ये कर्नाटका का एक टाइगर रिजर्व है। रंगनाथा, बी रंगनाथा टाइगर रिजर्व कहाँ का है? कर्नाटका का है। ठीक है, आगे बात करें तो कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। देखिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। नवेगांव जो है ये महाराष्ट्र में है। आमराबाद जो है वो तेलंगाना में है। पीलीभीत इंपॉर्टेंट है, यूपी का है। ठीक है, बोर टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र का है। राजाजी टाइगर रिजर्व जो है उत्तराखंड का है। ठीक है, ओरांग टाइगर रिजर्व असम का है। ठीक है, एक कमलांग है जो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, श्री विल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व आपको तमिलनाडु में मिलेगा। रामगढ़ टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो होगा ये छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा। ठीक है, गुरु घासीदास कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। रामगढ़ राजस्थान में है। गुरु घासीदास जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सेंट्रल इंडिया 2023। देखिए ये नया है, और नया है इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, नया है इसीलिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा वाला? ये वाला 54 वीरांगना दुर्गावती। ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, सेंट्रल इंडिया का है। 2023 में ये बना हुआ है, तो ये अभी लेटेस्ट में बना है, नया है ना। अभी अभी बना हुआ है। ये नए वाले आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए 2023 में ये बना है। क्षेत्रफल कितना है इसका? इसका क्षेत्रफल है 1414.28 1414.28। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो 55वां जो है नया लेटेस्ट जो नोटिफाइड हुआ है, अभी मैंने आपको 55 डेटा बताया था, वो कौन सा है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान में है। अरावली की पहाड़ियों से संबंधित है ये। 2023 में इसको घोषित किया गया है। 599 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, बाकी के ये जो दो हैं, देखिए ये तो महत्वपूर्ण है ही प्रस्तावित। ये जो है ये मध्य प्रदेश में है और ये अभयारण्य है। क्या है ये? अभयारण्य। टाइगर प्रोजेक्ट में तो शामिल है, लेकिन ये नेशनल पार्क ना होकर के अभयारण्य है। ठीक है, 2024 में नोटिफाइड ये भी हो गया है, 1271 किलोमीटर में है। और गुरु घासीदास जो है छत्तीसगढ़ में है, ये प्रस्तावित है, अभी इसको बनाया नहीं गया है। ठीक है, तो प्रस्तावित में इसकी गणना हो रही है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है बेसिकली। ठीक है, तो 55 वाला डेटा भी सही है। 55 तक हमें याद रखना है। कौन से जो है वो कहाँ पर है ये हमें याद रखना है ना। ये जो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है वो चीज़ें हमें याद रखनी है। सबसे बड़ा जो था वो कौन सा था? वो नागार्जुन सागर था तेलंगाना का, जो सबसे बड़ा है 3296 वर्ग किलोमीटर, ये हमें याद रखना है। ठीक है, और शुरुआत में सबसे पहले देखिए 1973 में सबसे पहले कौन कौन से बनाए गए? तो एक कॉर्बेट बनाया गया, एक मानस भी 1973 का है,
ठीक है, ये देखिए पलामू 1973 का है, रणथंभौर जो है ये 1973 का है, सिमलीपाल 1973 का है। ठीक है, ये काफ़ी पुराने हैं। तो कुछ पुराने जो हैं वो याद रखिए, कुछ नए जो हैं वो याद रखिए। और अगर आप ऐसे नए पुराने मिलकर याद रखते हैं तो टाइगर प्रोजेक्ट वाला जो आपका टॉपिक है ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक बार इनको पढ़िए कौन से राज्य में है। और बेहतर तरीके से यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो उसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। यदि आप एक ब्लैंक मैप लेंगे या ब्लैंक मैप बनाएंगे और ब्लैंक मैप को बना के अगर आप लोकेशन उसकी ऐसे शो करने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, इस तरीके से अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, है ना। मैप से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो मैप बनाकर पढ़ने से ज़्यादा बेहतर तरीके से याद हो जाती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित जो डिस्कशन है वो हमने किया था। शुरुआत कब हुई थी? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। और जो प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कहलाते हैं वो हमारे कैलाश शांखला कहलाते हैं, ये हमने पढ़ा। ठीक है, और ये उसके कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं और उसके बाद हमने अलग अलग पूरे राष्ट्रीय उद्यान जो है उनके बारे में डिस्कस किया। इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर किसी लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।